हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं नरेंद्र बिष्ट, आप मेरे साथ डिस्कशन करेंगे मैथमेटिक्स पेडागोजी को। तो आज का हमने टॉपिक उठाया है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर से, ठीक है। जो मैथमेटिक्स पेडागोजी का फर्स्ट चैप्टर है, मैथमेटिक्स पेडागोजी के चैप्टर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक हमने उठाया है लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। तार्किक सोच जिसे हम कहते हैं, तार्किक सोच क्या होती है। तो वो सबसे पहले बता रहा है कि तार्किक सोच, ठीक है। तार्किक सोच जो होगी, तार्किक सोच, लॉजिकल थिंकिंग जो होता है के विकास के लिए गणितीय शिक्षण का अत्यधिक महत्व है। तो सबसे पहले उसने क्या बताया कि तार्किक सोच जो होती है, ठीक है, तार्किक सोच यानी लॉजिकल सोच के लिए, के विकास के लिए गणितीय शिक्षण का क्या है, अत्यधिक महत्व है। गणितीय शिक्षण जो होता है उसका क्या होता है, अत्यधिक महत्व है। पाठ्यक्रम का अन्य कोई विषय ऐसा नहीं है, ठीक है। पाठ्यक्रम का अन्य कोई विषय ऐसा नहीं है जो गणित की तरह छात्र के मस्तिष्क को क्रियाशील बनाता है। अब वो कह रहा है कि पाठ्यक्रम का कोई विषय ऐसा नहीं है, पाठ्यक्रम का कोई विषय ऐसा नहीं है, पाठ्यक्रम कोई भी विषय ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है जो गणित की तरह छात्र के मस्तिष्क को क्रिया बनाता है। जो गणित की तरह छात्र का जो मस्तिष्क होता है, छात्र के मस्तिष्क को क्या करता है, को क्रियाशील बनाता है, ठीक है। छात्र के मस्तिष्क को क्रियाशील बनाता है। गणित की प्रत्येक समस्या को, ठीक, गणित की प्रत्येक समस्या को हल करने के लिए मानसिक कार्य की आवश्यकता होती है, ठीक है। गणित की जो होती है प्रत्येक समस्याओं को हल करने के लिए मानसिक कार्य की क्या होती है, हमें आवश्यकता होती है, ठीक है। मानसिक कार्य की हमें आवश्यकता होती है। तो क्या आ गया, तार्किक सोच आया, लॉजिकल थिंकिंग आई। लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है, तार्किक सोच, ठीक है। तार्किक सोच हम किससे कहते हैं, लॉजिकल थिंकिंग को कहते हैं। तो तार्किक सोच के बारे में हमने क्या स्टडी करी कि तार्किक सोच के विकास के लिए गणित शिक्षण का अत्यधिक महत्व है, ठीक है। तार्किक सोच, लॉजिकल थिंकिंग के विकास के लिए गणित शिक्षण का अत्यधिक महत्व है, ठीक, गणित शिक्षण का अत्यधिक महत्व है। पाठ्यक्रम का अन्य, ठीक है, पाठ्यक्रम का अन्य कोई विषय ऐसा नहीं है जो गणित की तरह छात्र के मस्तिष्क को क्रियाशील बनाता है। जो गणित की तरह छात्र के मस्तिष्क को क्या करता है, क्रियाशील बनाता है। गणित की प्रत्येक समस्या को हल करने के लिए मानसिक कार्य की आवश्यकता होती है, ठीक। गणित के प्रत्येक समस्या को हल करने के लिए मानसिक कार्य मतलब जो मेंटलिटी वर्क होता है उसकी आवश्यकता हमें होती है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जैसे ही गणित की समस्या, ठीक है, जैसे ही गणित की समस्या बच्चे के समक्ष आती है, जैसे ही गणित की समस्या बच्चे के समक्ष आती है, उसका मस्तिष्क उस समस्या को समझने तथा उसका समाधान करने के लिए क्रियाशील हो जाता है। क्या कह रहा है कि जैसे गणित की समस्या बच्चे के सामने आती है, मतलब कोई क्वेश्चन हमारे सामने आया, तो हमारा दिमाग क्या करता है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने या उसके आंसर को खोजने में हमारा दिमाग क्या करता है, कार्य करता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, लॉजिकल थिंकिंग या तार्किक सोच कहते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे गणित की प्रत्येक समस्या एक ऐसे क्रम से गुजरती है। तो कह रहा है कि गणित की प्रत्येक समस्या, गणित की प्रत्येक समस्या एक ऐसे क्रम से गुजरती है। गणित की प्रत्येक समस्या, ठीक, गणित की प्रत्येक समस्या एक ऐसे प्रक्रम से गुजरती है। गणित की प्रत्येक समस्या एक ऐसे क्रम से गुजरती है जो कि एक रचनात्मक सृजनात्मक प्रक्रिया है, ठीक है। जो कि क्या होती है, जो कि एक रचनात्मक सृजनात्मक प्रक्रिया है, ठीक है, के लिए आवश्यक है, जो कि एक रचनात्मक सृजनात्मक प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। इस प्रकार बच्चे की संपूर्ण मानसिक शक्तियों का विकास गणित पढ़ने से सरलता से हो जाता है, ठीक है। वो कह रहा है कि इस प्रकार बच्चे की संपूर्ण मानसिक शक्तियों का विकास, ठीक है, गणित पढ़ने से सरलता से हो जाता है। तो क्या कह रहा है कि इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार बच्चे की संपूर्ण मानसिक शक्तियों का विकास गणित पढ़ने से सरलता से हो जाता है। तो बच्चे की मानसिक शक्तियों का विकास सरलता से किससे होता है, मैथमेटिक्स को पढ़ने से। किसी भी समस्या का उचित हल ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने की क्षमता का, ठीक है, किसी भी समस्या का उचित हल ज्ञात करने की, ठीक, किसी भी समस्या का उचित हल ज्ञात करने की क्षमता का भी विकास गणित के अध्ययन में ही संभव होता है, ठीक है। तो किसी भी समस्या का उचित हल ज्ञात करने की क्षमता, ठीक है, कि ज्ञात करने की क्षमता होती है का विकास गणित के अध्ययन में ही संभव होता है। मैथमेटिक्स के अंदर ही क्या होता है, पॉसिबल होता है।
अब हमने ये जाना मैथमेटिक्स के अंदर पॉसिबल होता है, अब हम जानेंगे इसके बाद, ठीक है, पॉसिबल होता है करके। तो कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन कट हो जाएंगे अभी। तो अब हम आगे जानेंगे इसकी थिंकिंग। अब वो कह रहा है कि इसके कुछ अन्य पॉस्टुलेट्स हैं इसमें भी, तो क्या है इनको देख रहे हैं। तो कह रहा है कि गणित के तार्किक, ठीक है, गणित के तार्किक उसने बताया, ठीक है, गणित के तार्किक मूल्य पर प्रकाश डालते हुए महान शिक्षा शास्त्री प्लेटो ने स्पष्ट किया, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। तो हमने मैथमेटिक्स पेडागोजी के अंदर जो लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज क्या कहते हैं हमसे, लॉजिकल लॉजिकल थिंकिंग जो हमारा टॉपिक है, तार्किक सोच जो हमारा टॉपिक है, लॉजिकल थिंकिंग, उसकी परिभाषा शिक्षा शास्त्री प्लेटो ने दी थी, ठीक है। प्लेटो ने क्या बताया, गणित एक ऐसा विषय है, ठीक है, मैथमेटिक्स, प्लेटो ने ये बताया कि गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को, ठीक है, जो क्या होता है, प्लेटो ने यह बताया कि गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित, ठीक है, जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है, ठीक है, जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर क्या करता है, प्रदान करता है, ठीक है। एक सुषुप्त आत्मा, ठीक है, एक स्लीपिंग स्पिरिट जो होती है हम पे, एक सुषुप्त आत्मा सुषुप्त आत्मा, ठीक है, मैं चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित ही प्रदान करता है, ठीक है, मैथमेटिक्स से ही क्या करती है, उसे डेवलप करती है। एक बार थोड़ा और पढ़ लेंगे इस टॉपिक को क्योंकि इम्पोर्टेंस है। तो क्या लिखा गया है पहले नंबर पे, गणित के तार्किक मूल्य पर, ठीक है, गणित के तार्किक मूल्य पर प्रकाश डालते हुए महान शिक्षा शास्त्री प्लेटो ने स्पष्ट किया, ठीक है, प्लेटो ने स्पष्ट किया कि गणित एक ऐसा विषय है, ठीक, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है, जो हमारी जो मेंटल एबिलिटी होती है, मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का क्या करता है, अवसर प्रदान करता है। एक सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित प्रदान करता है। तो क्या कह रहा है कि एक सुषुप्त आत्मा, ठीक है, एक सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित ही प्रदान करता है। तो नवीन जो हमारी जागृति होती है उसे उत्पन्न करने का कौशल जो मिलता है वो किससे मिलता है, गणित से हमें प्राप्त होता है, ठीक है। थोड़ा आगे जानेंगे, विश्व में ज्ञान का अथाह भंडार है, ठीक है, विश्व में क्या होता है, ज्ञान का एक अथाह भंडार होता है, विश्व में ज्ञान का एक अथाह भंडार है, और इस ज्ञान भंडार में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। वो कह रहा है कि विश्व में ज्ञान का एक अथाह क्या होता है, भंडार है, विश्व में ज्ञान का एक अथाह भंडार है, इस ज्ञान भंडार में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, ठीक है, और इस ज्ञान के भंडार में क्या होता है, दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। यह बात अधिक महत्वपूर्ण है। तो वो कह रहा है कि यह बात क्या होती है, अधिक महत्वपूर्ण है कि ज्ञान की प्राप्ति की जाए, ठीक है, वो कह रहा है कि यह बात अधिक महत्वपूर्ण है कि ज्ञान की प्राप्ति की जाए, ठीक है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि ज्ञान प्राप्ति का तरीका, ठीक है, सीखा जाए, और महत्वपूर्ण यह होता है कि ज्ञान प्राप्त का तरीका सीखा जाए, जैसे प्राप्त किया गया ज्ञान, ठीक है, अधिक उपयोगी तथा लाभप्रद सिद्ध हो सके, ठीक है, जैसे प्राप्त किया गया जो ज्ञान हम पे होता है वो अधिक उपयोगी तथा कैसा हो, लाभप्रद सिद्ध हो सके, ठीक है। अब अगला पॉइंट बता रहा है, किसी व्यक्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करना तभी उपयोगी हो सकता है, किसी भी व्यक्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करना तभी उपयोगी हो सकता है जबकि वह ज्ञान का अपनी आवश्यकता अनुसार उचित उपयोग कर सके, ठीक है, वो कह रहे किसी व्यक्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करना तभी उपयोगी हो सकता है जबकि वह ज्ञान का अपनी आवश्यकता अनुसार उचित उचित उपयोग कर सके, ठीक है, उसका उचित उपयोग कर सके, ज्ञान का क्या कर सके, उचित उपयोग कर सके, ठीक है, ज्ञान का उचित उपयोग कर सके, ठीक है, ज्ञान का उचित उपयोग कर सके। तो इसके बाद उसने क्या बताया, किसी ज्ञान का उचित उपयोग करना व्यक्ति को मानसिक शक्तियों पर निर्भर करता है, ठीक है, ज्ञान का उपयोग करना व्यक्तियों की मानसिक शक्तियों पर निर्भर करता है, व्यक्तियों की मानसिक शक्तियों पर निर्भर करता है।
व्यक्तियों की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। प्रोफेसर, ठीक है, प्रोफेसर सल्ज महोदय के अनुसार गणित की, ठीक है, प्रोफेसर सल्ज महोदय के अनुसार गणित की शिक्षा, ठीक है, गणित की जो शिक्षा होती है, गणित की शिक्षा प्राथमिक रूप से मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए दी जाती है। तो इन्होंने क्या बताया, गणित की शिक्षा प्राथमिक रूप से मानसिक शक्तियों, ठीक है, मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए की जाती है। सल्स महोदय के अनुसार, ठीक है, सल्स महोदय के अनुसार गणित की शिक्षा प्राथमिक रूप से मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए दी जाती है। तो प्रोफेसर एक सल्स महोदय के अनुसार गणित की शिक्षा जो होती है, ठीक है, मैथमेटिक्स जो होता है, मैथमेटिक्स की शिक्षा प्राथमिक रूप से मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए दी जाती है, ठीक है, मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए दी जाती है। गणित के विभिन्न तथ्यों का ज्ञान, ठीक है, गणित के विभिन्न तथ्यों का ज्ञान देना इसके बाद ही आता है। गणित के विभिन्न तथ्यों का ज्ञान देखिए ना, इसके बाद ही क्या होता है, आता है, ठीक है, इसके बाद ही आता है। अब कुछ पॉइंट हम पे और बचे हैं और इसके बाद कंप्लीटली हमारा फिनिश्ड हो जाएगा और हम एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे इसी के लिए, ठीक है। तो कह रहा है कि किस प्रकार गणित का अध्ययन करने से बच्चे को अपनी सभी मानसिक शक्तियों को विकसित करने का पूर्ण अवसर मिलता है, ठीक है। इस प्रकार गणित का अध्ययन करने से बच्चे को अपनी सभी मानसिक शक्तियों को विकसित करने का पूर्ण अवसर क्या क्या होता है, मिलता है, ठीक है, पूर्ण अवसर मिलता है। इसके बाद वो कहना है कि गणित का अध्ययन बच्चों को अपनी निरीक्षण शक्ति, ऑब्जर्वेशन पावर एंड तर्क शक्ति, लॉजिकल पावर, स्मरण शक्ति, मेमोरी एकाग्रता, ठीक है, मेमोरी कंसंट्रेशन और मौलिकता और अन्वेषण शक्ति, विचार एवं चिंतन शक्ति, आत्मनिर्भरता तथा कठिन परिश्रम आदि सभी मानसिक शक्तियों को पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर प्रदान करता है, ठीक है, पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर क्या करता है, प्रदान करता है। इस संबंध में हब्स ने ठीक ही लिखा है, ठीक है, इस संबंध में हब्स ने भी एक हमको जानकारी दी। इस संबंध में हब्स ने ठीक ही लिखा है कि गणित मस्तिष्क को तीक्ष्ण एवं तीव्र बनाने में उसी प्रकार कार्य करता है जैसे किसी औजार को तीक्ष्ण करने में काम आने वाला पत्थर, ठीक है। तो सही कहा है कि इस संबंध में हब्स एक साइंटिस्ट से सब हब्स ने अपना स्टेटमेंट दिया, गणित मस्तिष्क को तीक्ष्ण एवं तीव्र बनाने में उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार औजार को तीक्ष्ण करने में करने में काम आने वाला पत्थर। इसके अध्ययन से स्पष्ट होता है कि तर्क सम्मत को क्रमबद्ध रूप से भली भांति सोचने की शक्ति आती है, ठीक है, सोचने की शक्ति आती है। भली भांति सोचने की शक्ति आती है। इसके अध्ययन से स्पष्ट होता है कि तर्क सम्मत एवं क्रमबद्ध, ठीक है, क्रमबद्ध रूप से भली भांति सोचने की शक्ति क्या होती है, आती है। तो हमने क्या जाना आज की वीडियो में कि लॉजिकली, ठीक है, जो तार्किक सोच होती है, लॉजिकली जो हमारी थिंकिंग होती है, वो लॉजिकली थिंकिंग क्या है और किस किस तरीके से उस लॉजिकली थिंकिंग को हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप घर बैठे सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल्स के माध्यम से ऐड हो सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।